टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज़। प्रॉपर्टी की दूसरी टाइप कमर्शियल एरियाज़ हैं। तो अब हम कमर्शियल एरियाज़ की आगे एग्जांपल्स देखते हैं कि कमर्शियल एरियाज़ में क्या क्या आएंगे। कमर्शियल एरियाज़ में जी होटल्स आएंगे। ये 5 स्टार होटल्स होते हैं या रेस्टोरेंट होते हैं, तो ये कमर्शियल में ही गिने जाते हैं। अब एक 5 स्टार होटल है तो उसको मेन सिटी में बनाया जाता है कि कोशिश की जाती है जो टूरिस्ट आते हैं बाहर से या पाकिस्तान के किसी और इलाके से आते हैं तो वो शहर के सेंटर में ही स्टे करें, ताकि उनको शहर का देखने का मौका मिल सके, वो और अच्छे व्यूज़ से मुस्तफ़ीद हो सकें। तो अब जो इसकी ज़मीन है, जो इसकी प्रॉपर्टी है, वो कमर्शियल प्रॉपर्टी ही गिनी जाती है और ये काफ़ी महंगी होती है। अब जो रेस्टोरेंट्स होते हैं वो मेन सिटी में ही बनाए जाते हैं, ताकि यार लोग ज़्यादा से ज़्यादा उन पे आएँ और उनका जो होटल या रेस्टोरेंट है वो ज़्यादा चल सके। तो अब दूसरी जो टाइप है वो आती है मोबाइल होम पार्क्स। अब पार्क्स तो हम ऐसे देखते हैं कि यार पार्क में जाने के लिए आपको कोई ना कोई टिकट लेनी पड़ती है। वो कोई ना कोई टिकट आपको देते हैं कि यार इतने पैसे दे दो और ये टिकट है, तभी आप अंदर जा सकते हैं। तो ये भी कमर्शियल में ही आती है, क्योंकि इस पे कोई ना कोई चार्जेस लगे होते हैं। तो अब एक पार्क बनाने के लिए काफ़ी ज़मीन की ज़रूरत पड़ती है। तो लोग कोशिश करते हैं या गवर्नमेंट कोशिश करती है कि जो पार्क्स हैं ना उनको मेन सिटी में ही बनाया जाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ पे आएँ और अच्छी खासी कोई टिकट बेच सकें और वो उनको अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट हो सके। तो इसकी वजह से सिटी में अच्छी खासी जगह फिल हो जाती है इन पार्क्स की वजह से। अब नेक्स्ट टाइप आती वो होती है मल्टी फैमिली प्रॉपर्टीज़। कि यार एक कंपनी है, बड़ी कंपनी है, तो उसने कुछ ऑफिसेस बनाने हैं, तो वो उसकी काफ़ी ब्रांचेस हो जाती हैं। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं जी अडानी ग्रुप की, तो अडानी ग्रुप में पावर सेक्टर में आ जाती है, उसके अलावा वो कार्स बनाते हैं एनर्जी सेक्टर में। तो अब इन 3-4 चीज़ों के लिए उनको मुख्तलिफ डिफरेंट ऑफिसेज़ की ज़रूरत होती है। तो अब हर ऑफिस को अलहदा जगह पे बनाया जाएगा। एक सिटी को एक सिटी में जी एनर्जी सेक्टर आ गया, दूसरे सिटी में जी कार वाला सेक्टर आ गया, और सिटी में जी आईटी वाला सेक्टर आ गया। तो अब इन बड़े सेक्टर्स को बनाने के लिए, इन बड़े ऑफिसेज़ को बनाने के लिए अच्छी खासी जगह की ज़रूरत होती है। तो अब इन अच्छी खासी जगह पे हम इनको कमर्शियल एरियाज़ ही बोलेंगे। तो अब रेजिडेंशियल एरियाज़ और कमर्शियल एरियाज़ में फ़र्क यही है कि ये जो कमर्शियल एरियाज़ की ज़मीनें होती हैं, ये कमर्शियल एरिया की प्रॉपर्टी होती है, वो काफ़ी महंगी होती है और जी आम लोग इसको अफोर्ड ही नहीं कर सकते। आम लोग अफोर्ड ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं कि यार वो एक कोई शॉप ले लेते हैं तो उसको ख़रीद लेते हैं। नेक्स्ट इसकी जो एग्ज़ाम्पल है वो है ऑफ़िस प्रॉपर्टीज़। कि हम देखते हैं कि जी मुख्तलिफ़ कंपनीज़ हैं या कोई मुख्तलिफ़ ब्रांड हैं, तो वो अपने ऑफिसेज़ बनाते हैं जी, हमारा मेन ऑफिस इस सिटी में है, हमारा मेन ऑफिस इस सिटी में है। अब जो पाकिस्तान में हम एग्जांपल्स देखें तो ज़्यादा जो मेन ऑफिसेज़ हैं वो कराची में ही बनाए जाते हैं, क्योंकि कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है। तो वो बड़ी कंपनीज़ कोशिशें करती हैं कि यार वो कराची में ही ज़्यादा अपने ऑफिसेज़ बनाएँ। तो अब कराची में जी उन ऑफिसेज़ को बनाने के लिए अच्छी खासी जगह रिक्वायर है, और कराची में बहुत महंगी ज़मीनें बिकती हैं, कोई इतनी सस्ती ज़मीनें नहीं होती, क्योंकि वो कंपनीज़ उनको अफोर्ड कर सकती हैं तो वो ले लेती हैं, और जो आम लोग हैं वो इस तरह रह जाते हैं। तो इस तरह बड़े बड़े मॉल और प्लाज़ा बनाए जाते हैं जिनमें आवाम के लिए कुछ न कुछ रखा रखा जाता है, हिस्सा रखा जाता है कि यार आप इतने शेयर ले लें और आपने इतनी ज़मीन ख़रीद लें, आपका हिस्सा होगा इस माल में। नेक्स्ट जो टाइप आती है वो आती है रिटेल स्पेसेस। कि कोई ना कोई चीज़ बनाने बेचने के लिए हम एक तो कोई शॉप बनाते हैं, या हम मॉल्स की एग्जांपल ले लेते हैं, इनको रिटेलर शॉप्स ही बोला जाता है। तो अब मॉल में क्या होता है कि एक छोटा मॉल कोई छोटी जगह पे तो होता नहीं है, उसको भी अच्छी खासी जगह रिक्वायर होती है। अब उसमें पार्किंग भी आ जाती है, उसमें कैफेटेरिया वगैरह भी आ जाता है एक मॉल में। तो अब उसको अच्छी खासी जगह चाहिए मॉल को बनने के लिए, तो वो भी अच्छी खासी जगह इस्तेमाल हो जाएगी और बिकेगी भी महंगी, क्योंकि एक बड़ा मॉल बनना है तो वहाँ पे लोग ज़्यादा आएंगे, शॉपिंग ज़्यादा होगी, शॉप ज़्यादा होंगी, तो वो जगह भी बहुत ज़्यादा महंगी बिकेगी। और नेक्स्ट टाइप आती है सेल्फ़ स्टोरेज फैसिलिटीज़। अब इनमें कौन सी टाइप आती है, यार हम अमेज़ोन की एग्जांपल लेते हैं। अब अमेज़ोन एक बहुत बड़ी कंपनी है, तो उसने अपना सामान बेचने के लिए एक स्टोर रूम भी बनाया होगा, मतलब स्टोर ऑफिस बनाया होगा। अब उसको चीज़ें स्टोर करने के लिए बहुत ज़्यादा जगह की ज़रूरत होती है, ताकि यार जो क्लाइंट्स हैं उन्होंने डिफरेंट ऑर्डर करने हैं, किसी ने जी कोई चीज़ इलेक्ट्रॉनिक चीज़ मंगवानी है, किसी ने कपड़ों के रिलेटेड मंगवानी है, किसी ने आईटी के रिलेटेड इक्विपमेंट्स मंगवाने हैं, तो अब उनको अलहदा जगह चाहिए इन सब चीज़ों को स्टोर करने के लिए, एक बहुत बड़ी जगह चाहिए, ताकि वो सब चीज़ें स्टोर भी कर सकें और क्लाइंट्स को टाइम पे पहुंचा भी सकें। जो नेक्स्ट टाइप आती है प्रॉपर्टी की वो आती है लैंड। अब इस लैंड में हम देखते हैं कि एग्रीकल्चरल लैंड ही ज़्यादातर होती है, कि हमें जो
کوئی کھیت بنانے کے لیے یا کوئی فصل اگانے کے لیے ایک اچھی زمین کی ضرورت ہوتی ہے. تو یہ تیسری ٹائپ ہے جی پراپرٹی کی، اور اس میں ہم بہت زیادہ فصلیں اگا سکتے ہیں.